ओम गणपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने लंच बिगिनिंग कर लिया है। यिन यांग को समझने की कोशिश की है और जो है यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम आगे जाएंगे। मैम अभी जो आप बोल रहे थे ना कि टू ब्रिंग इन कामनेस, लीवर का वो करना पड़ेगा टोन। तो लीवर वाला वो एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट रहेगा उसको अगर टोन करना होगा तो? अभी मैंने बताया ही नहीं है। अभी तो मैंने कहा है लीवर की यंग को टोन करेंगे। प्रोटोकॉल्स जब हम मेडिटेशन पर आएंगे तब बात करेंगे। अच्छा। लंच मेडिटेशन हमने किया, लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ना कुछ मेन बातें फिर से डिस्कस करते हैं कि ची क्या है, यिंग क्या है, यांग क्या है। ठीक है। एक एंगल से हम देख चुके हैं, एक और एंगल से हम देखेंगे आज प्रोटोकॉल बनाने के लिए। अगर हमें ची टोन करना है तो क्या सोचेंगे, है ना। अगर हमें यिंग को टोन करना है तो क्या सोचेंगे, यांग को टोन करना है तो कैसे सोचेंगे। ठीक है। उस पर आ जाते हैं। तो आप अपने प्रोटोकॉल्स खुद बना सकते हैं, नहीं तो जो है बुक्स में तो सब कुछ दिया हुआ है। यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, है ना जयश्री। समझाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, जिनसे जिसकी मैम समझ में आ जाए उसे समझ लो। वो यिन यांग जब पढ़ा ना, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब कि ना थोड़ा सा। तो फिर मैंने, अब वही है, जब तक वो कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक, मतलब फिर काफी सारी चीजें देखी, फिर समझ आया एक्चुअली। अगर लाइफ यहाँ से शुरू हो गई है तो ग्रोथ आएगी, है ना। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये मैं पूरा डे बना देती हूँ। ये मैक्सिमम हम कहाँ तक पहुंचेंगे और फिर वहां से हम उतरना शुरू होंगे। जिस भी चीज की शुरुआत हो गई है उसका अंत भी होगा, है ना। तो शुरुआत क्या है, विंड है। बिगनिंग ऑफ एनीथिंग इज विंड एनर्जी। तो आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स है ना। और एक वायर की तरह ब्रेन से शुरू होती है, पैरों तक पहुंची हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि पीठ तो आपको नजर नहीं आती और कोई पीठ पे आपको मुक्का मारे आपको पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चलेगा, पीछे आंखें नहीं है, नर्व्स है ना। तो नर्व्स जो है एनर्जी को लेते हैं और उसको थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करते हैं। तो बार बार जब वो एनर्जी को ले गए हैं, इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या है, विंड है। इसलिए बहुत बार हेडेक का ट्रीटमेंट हम विंड से करते हैं, लीवर मेडिकेशन पे जाते हैं। ओके। तो विंड जो है इम्पल्स को जनरेट कर रही है। आपके हार्ट में जो पल्स, जो आपका धक धक हो रहा है ना, पैल्पिटेशन हो रहा है, वो सब कौन करा रहा है, विंड करा रही है। तो विंड अगर स्टार्ट होती है तो स्टॉप भी होती है, और जब स्टॉप होती है तो फिर से स्टार्ट होती है। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो शुरू होती है फिर रुक जाती है, फिर शुरू होती है फिर रुक जाती है, तो हम विंड के बारे में सोचेंगे।
विंड के पास ग्रोथ भी है। जब उसमें ग्रोथ आएगी तो विंड जो है फायर में कन्वर्ट हो जाएगी और वो कंटिन्यूटी लेकर आएगी। ठीक है, तो एक नया सेशन शुरू होता है, वो क्या है, विंड एनर्जी। 20 लोगों ने एडमिशन ले लिया, विंड एनर्जी। अब पता चलता है जो उसको कंटिन्यूटी में ले गए हैं, जिन्होंने कंटिन्यू किया कोर्स को, वो 15 लोग बचे, है ना। तो उन 15 लोगों के पास फायर अच्छी है, बाकियों की फायर अच्छी नहीं है, तो डिसकंटिन्यू हो गया। तो स्टार्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर दिशा में कंटिन्यू होना, वो क्या है, वो फायर है। विंड को डायरेक्शन देने का काम फायर करता है। ठीक है, अब मैंने टॉपिक तो शुरू किया एक्यूप्रेशर का, और फिर मैं पॉलिटिक्स डिस्कस करने लग गई। मुझे ट्रम्प की याद आ गई, क्या उथल पुथल मचा रखी है। तो अब यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि फायर जो है उसमें प्रॉब्लम है, कि एक्यूप्रेशर की क्लास में जो है बातें कहीं की कहीं पहुंच गई, तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम है। डायरेक्शन के लिए हम किसको देखेंगे, फायर को देखेंगे। ठीक है, तो विंड एनर्जी जो है जब उठती है तो वो फायर में कन्वर्ट हो जाती है। विंड से शुरू हुआ कहानी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये फायर में कन्वर्ट हो गई। अब फायर में पहले तो जब ज्ञान मिलता है तो जॉय आता है, आनंद आता है ना। और फिर जब हम सीख लेते हैं तो एक पर्टिकुलर दिशा में निकल जाते हैं, कि अब मैं ये बनना चाहता हूँ, अब मैं वो बनना चाहता हूँ, है ना। देखिए 10th तक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, चाहे आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। उसके बाद जब आप में मेच्योरिटी आती है, अगर 6th क्लास में एक बच्चे को बोला जाए कि आपने क्या बनना है, वो सब्जेक्ट ले लो, तो क्या उसमें मेच्योरिटी है, नहीं है। तो देखो एज जो है प्यूबर्टी के टाइम पर, है ना, मेच्योरिटी आती है। तो अब जो दिशा है, आप प्रॉपर एक पर्टिकुलर दिशा में जा सकते हो, और तब आपको चॉइस दी जाती है कि आपने आर्ट्स करना है, साइंस करना है। साइंस में भी फिर ब्रांचेस आ गई, है ना, या कॉमर्स में जाना है। तो वो फायर है, फायर के अंदर दो स्टेजेस है, कि अभी तो जॉय मिल रहा है, ठीक है, और फिर और मेच्योरिटी आती है तो एम्बिशियस हो जाते हैं। ठीक है, तो दिशा देने के लिए विंड को दिशा कौन दे रहा है, फायर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जब हमें और मेच्योरिटी आती है, तो वो जो पीक पर हम पहुंचते हैं, जहाँ पे फाइनल हम हो जाते हैं कि अब हमें जिंदगी को इसी तरह से जीना है, वो है ह्यूमिडिटी, सॉरी अर्थ एनर्जी, है ना। सीनियर्स जब हो जाते हैं तो हम एनर्जीज ही को ही बोलते हैं, एलिमेंट्स को नहीं बोलते हैं। तो अब ये जो है अर्थ में आ गया, अर्थ के पास सब कुछ है ना, सूर्य की ऊर्जा भी है, सारी चीजें अर्थ ने अपने गर्भ में समा कर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल एनर्जी है। और ये ग्रोथ कहाँ पर है, वो वुड और फायर के पास है। ठीक है, तो वुड और फायर क्या है, यांग है। वुड और फायर क्या हो गए, यांग हो गए। अगर मुझे लंग्स की यांग को टोन करना है, तो मैं वुड और फायर के बारे में सोचूंगी। मैंने लंग्स 11 लंग्स 10 को टोन किया, तो मैंने क्या किया, लंग्स की यांग को टोन कर दिया। ठीक है, और उसको सपोर्ट करेगा अर्थ एनर्जी। ठीक है, अब देखो अर्थ सेंटर में है, इस तरफ जो है यांग है, उस तरफ आप जाओगे तो अब क्या आएगी, यिंग आ जाएगी। यिंग आपको मर्यादा से बांध देगी। ठीक है, आपने सारी जिंदगी जो भी कमाया है, बहुत कुछ सीख लिया, अब जो आपने सीख लिया आपने उसको पकड़ के रख लिया। ठीक है, मर्यादा आ जाती है। यहाँ पे ये लोग कहते हैं नो चेंज, अभी चेंज नहीं होगा। अब तो हमने जीवन में तो हमने यही सीखा है, बच्चे आके कुछ नया सिखा देते हैं, फिर बहस होती है। बच्चा क्या है, यांग है, चेंज। यिंग क्या है, नो चेंज, अब लिमिट हो जाओ, बहुत हो लिया।
अब जो है दायरे में आ जाओ, तो वो जो एनर्जी है वो है मेटल। ठीक है, तो आपका जो स्किन है वो मेटल है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें यान भी बहुत है, कहते हैं एक दिन में आपके स्किन के जो टिश्यूज है कितने चेंज हो जाते हैं, रोज के रोज चेंज होते हैं। यान यहाँ पर भी है, लेकिन मर्यादा है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना। इसलिए इसको हमने यिंग एनर्जी में ही रखा। मेटल फिर आया ड्राइनेस, कोल्ड एनर्जी, नो मूवमेंट। ठीक है, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं हमारे घरों में, वो ऑलमोस्ट बेड पर आ जाते हैं, अभी दे आर नॉट विलिंग टू मूव। हम उन्हें यान देने की कोशिश करते हैं। अभी इस समय मेरी मदर इन लॉ 80+ हैं, शी इज ऑलमोस्ट ऑन बेड, वी हैव डन एवरीथिंग उनको उठाने के लिए, जो भी इलाज से हो सकता है वो भी कर दिया। ठीक है, और जितना उनको घूमने फिरने का शौक था, उन्हें बातें करने का शौक था, सारे शौक उनके अपने आप सरेंडर हो गए। उनके अंदर वो यांग आ ही नहीं रही। यांग से कितनी है, उठा खाया पिया सो गए, वॉशरूम गए सो गए, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसमें भी यंग ज्यादा होती है, यांग धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर पता चलता है यांग बहुत ज्यादा हो गई, यंग बहुत कम हो गई, है ना। फिर हम जो है पीक पे पहुंचते हैं, जो ह्यूमिडिटी एनर्जी है। फिर हम धीरे धीरे दायरा बांधना शुरू होते हैं, फिर देखो 80+ में वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये जीवन का चक्र है। तो अगर हम इस एनर्जी को, अगर किसी की मुझे यिंग को टोन करना है, तो मैं क्या करूंगी, ड्राइनेस और कोल्ड एनर्जी, देखो मैं बार बार एनर्जी ही लिखे जा रही हूँ, है ना, क्योंकि हमारी पहचान हमारी एनर्जी होती है, हमारी बॉडी नहीं होती। तो एनर्जी, तो ड्राइनेस कोल्डनेस एनर्जी जो है वो यिंग है, स्थिर करती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा भटक रहा है, मन भटक रहा है ना, देखो सो भी नहीं पा रहे, तो अब लीवर का जो है आप देखना, जो मेटल पॉइंट है और जो वाटर पॉइंट है, उसके साथ जब आप ह्यूमिडिटी पॉइंट को टोन कर दोगे, उसकी यिंग टोन हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के पास, आप समझ लो हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। ठीक है, भागवतम में हम ये पढ़ रहे थे कि जिंदगी की शुरुआत कैसे होती है। वो बहुत एलिमेंट्स आ गए, आकाश आ गया, वायु आ गया, अग्नि आ गया, सब डिफरेंट एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल है। और सबके सब कोशिश करें कि अब जीवन को शुरू किया जाए, जीवन शुरू ही नहीं होता। फिर जो है विष्णु भगवान आते हैं, वो सबको, सारी एनर्जीज को एक दूसरे के साथ बाइंड कर देते हैं, कि इंडिविजुअली हम काम नहीं कर सकते। तो जब एक साथ सबकी सब एनर्जीज बाइंड हो जाती है, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर, हार्मोनाइज होकर काम करती है, तब क्रिएशन की एक्टिविटी जाकर शुरू होती है। तो समझने वाली बात यह है कि हर एक एलिमेंट एक इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन वो इंडिविजुअल होकर काम नहीं कर सकता। मैं ज्ञान देना चाहती हूँ, पता चले क्लास में कोई भी नहीं बैठा, किसको दूँ, है ना। तो हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसलिए बोला गया अहंकार मत करो, अकेले तो हम कभी कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक एलिमेंट की अपनी इमोशंस है, उसकी अपनी ऊर्जा है। ठीक है, तो उसके पास जो ऊर्जा काम करने की है वो है ची। ची उसको कहाँ से मिलेगी, ची एक तो हमें पता है कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट से मिलेगी, जो हम जन्मजात लेकर पैदा हुए, उसकी सप्लाई कंटिन्यू आती रहनी चाहिए। ठीक है, फिर जो है दूसरा पॉइंट हम देखेंगे पैसेज पॉइंट। इन दोनों को जब हम टोन करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट की ऊर्जा बढ़ जाती है। एक हम पैसेज पॉइंट लेते हैं, एक ऑर्गन सोर्स पॉइंट लेते हैं। तो हमने जो है किसी भी एलिमेंट की ची को टोन कर दिया। अब मुझे जो है यिंग को टोन करना है या यांग को टोन करना है।
ओके, तो ये ना आपने समझ लिया, सेंटर में क्या है, ह्यूमिडिटी है। अगर ह्यूमिडिटी के साथ, मैं एनर्जीज ही लिख रही हूँ, आप लोग जानते ही एनर्जीज है ना, ह्यूमिडिटी के साथ अगर मैं ड्राइनेस और कोल्ड एनर्जी को टोन कर रही हूँ, तो ये इनको टोन कर रही हूँ। ठीक है, और अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के यांग को टोन करना है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी के साथ विंड और हीट को टोन करते हैं। तो उस एलिमेंट का यांग बढ़ जाए। ठीक है, और हर एक एलिमेंट की यिंग एनर्जीज यांग एनर्जीज वो अपने हिसाब से अपने दायरे में ही है कर होगी, वो हमें समझना पड़ेगा। लंग्स की यिंग सिगरेट होगी या टोन होगी, उसके सिम्टम्स अलग होंगे, उसके और लीवर के सिम्टम्स एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो टोन 9 सिगरेट जो है वो इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए था। ये तो ह्यूमिडिटी अपनी एक ऊर्जा है। ठीक है, तो डॉक्टर पार्क जेबू ने जो है एक स्टडी किया, उन्होंने हीट के साथ वो हॉटनेस लेकर आए। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो है वो आयुर्वेदा का टर्म है, जीरो टोन। ठीक है, और 9 से 8 वाली जो ऊर्जा है, आ, वो जो है प्रकाश, वो है जीक लेफ्ट पॉइंट। ठीक है, तो अगर इंफेक्शन हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करके जीक लेफ्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे। सपोज डॉक्टर ने कहा लंग्स में इंफेक्शन है, तो आप क्या करोगे, LU9 को टोन कर दोगे, LU6 को सिलेक्ट कर दोगे। मैम वन सॉरी वंस मोर मैम, आपने बोला ऑर्गन सोर्स पॉइंट आयुर्वेदा का तम 0 पॉइंट है, राइट? द नेक्स्ट व्हाट डिड यू से, आपने नेक्स्ट क्या बोला था, दैट आई नाइन लॉस्ट। सिलेक्ट, 9 क्या है, प्रकाश है, जीरो क्या है, अंधकार है। करेक्ट, यस। है ना, तो जो उन्होंने कहा कि ये जीक लेफ्ट पॉइंट है, आत्मा वाला, प्रकाश वाला, जीक लेफ्ट पॉइंट। तो ओके zero ओके। to 9 means in Chinese it is organ source point on Z cleft point sedate. और फायर में गेन है और मेटल ऑफ दो याद है, यानी कि फिर से बोलो, और फायर यांग है बेटा। Ma'am, could you please throw some light on Z cleft point? I'm willing to, but on a condition, do not compare me with others. No, ma'am, please. This is just for my understanding because वो समझ नहीं आता, फिर मैं आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। Meaning it समझ just में bricks. ये तो मैं चीजें जो हर है, सोर्सेस से समझती हूँ मैम, आपके वो भी दोबारा देखती हूँ, तिबारा भी देखती हूँ कई चीजें, और फिर मैं वो जो उससे मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये समझा रही हूँ कि मेरा जो, मैं जो बोलूंगी वो अपने एक्सपीरियंस से बोलूंगी, दूसरे जो बोलेंगे वो अपने एक्सपीरियंस से बोलेंगे, और किसी का भी एक्सपीरियंस सेम नहीं होता। आई एम आपके नॉट लाइफ के अपने कंपेयरिंग मैम, एक्सपीरियंसेस प्लीज। हैं, मेरे लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक है, सीखो, अच्छी बात है, सबका देखो, जो जिसका समझ में है उसको फॉलो करो, रिजल्ट आने से मतलब है। जी क्लेफ्ट पॉइंट क्या है, जी क्लेफ्ट एक चाइनीज टर्म है, जिसको अगर हमने हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो मैम वन मिनट मैम, उन्होंने एक सिर्फ सिर्फ लिखते कैसे, अच्छा जी क्ले, ओके ओके, गॉट इट। लिखा है। हाँ। तो इसको जब हमने इंग्लिश में जो डिक्शनरी से देख के देखा, कन्वर्ट किया,
तो उसका मतलब है एक्यूमुलेशन पॉइंट। अब इसको कैसे समझोगे? देखो, हमें पता है कि यहाँ पे 2 किडनीज हैं, ठीक है। यहाँ से जो है एनर्जी सर्कुलेट होकर कहाँ पहुंच गई? लंग्स पे पहुंच गई, ठीक है। लंग्स में कहाँ पहुंचेगी? ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर पहुंचेगी, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है सर्कुलेट हो रही है, ठीक है। और एक एनर्जी जो है पोस्ट हेवन की यहाँ से सर्कुलेट हो रही है, तो इसके पास तो बहुत सारी ऊर्जा आ रही है, अंदर से भी आ रही है, बाहर से भी जा रही है। तो एक पॉइंट है, इट इज लाइक अ हिल, ये इस तरह से ऐसे करके ऐसे एक पॉइंट आता है, ओके। उसमें जो है विंड और हीट की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इट इज लाइक अ हिल। तो हिल पे चढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? विंड और हीट चाहिए, कोई और एनर्जी काम नहीं आएगी। तो विंड और हीट क्या है? प्रकाश कह सकते हैं हम उसको। वो प्रकाश क्या हमें ड्राइनेस या कोल्डनेस एनर्जी पर मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो जी क्लेफ पॉइंट है उसके पास 2 एलिमेंट्स की एनर्जीज है, एक है विंड, एक है हीट, ठीक है। तो जब पेस मेकर का पॉइंट बोला जाता है तो हार्ट का जी क्लेफ पॉइंट है। पेस मेकर क्या करेगा? इम्पल्स जनरेट करेगा ना, फिर उसको कंडक्ट भी करेगा। तो जनरेट करना, कंडक्शन करना, क्या मैंने बताया? विंड और हीट है। तो अगर हार्ट का विंड जो जी क्लेफ्ट पॉइंट को आप टोन कर दोगे, देखो, तो वहां पे क्या होगा? पेस मेकर काम करना शुरू कर देगा, आपका हार्ट प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। तो काम करने की जो ऊर्जा है वो विंड और हीट है, और एक पॉइंट पर ये दोनों जो है मिलकर, इंडिविजुअल नहीं, 2 एनर्जीज हैं, वो है विंड और हीट, ओके। इन केस ऑफ इन्फेक्शन हम इसको सिगरेट कर देते हैं, क्योंकि इसी दिस इज द सोर्स ऑफ लाइफ, ये नहीं है तो लाइफ नहीं है ना। तो जहां पे इंफेक्शन हुआ, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु, वायरस, जो भी आप बोलते हो, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और आपकी बॉडी में एंटर करके आपकी बॉडी कर रही है और आपको परेशान कर। तो सबसे पहले क्या करेगा? वो एकदम अंधेरे में जाके छुपेगा, ठीक है। कोई डाकू आ गया हमारे मोहल्ले में, तो वो ओपनली तो नहीं घूमेगा, किसी कोने में जाकर छुपेगा, और ऐसी जगह कि वो दिखेगा, नंबर 1। और उसको पानी और खाना मिलता रहे, फिर वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, है ना। वो उसको कहाँ से मिलेगा? विंड और हीट से मिलेगा। तो अगर हम विंड और हीट की सप्लाई बंद कर दें और अंधेरा बढ़ा दें, अंधेरा का मतलब है जो भी लाइफ का सोर्स है उसको खत्म कर दें, ठीक है। तो वो जीवाणु, विषाणु जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अगर इन्फेक्शन होगा तो जी क्लेफ्ट पॉइंट सिगरेट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कोई ऑर्गन काम करना बंद हो गया, इम्पल्स जनरेट होने बंद हो गए, पेस मेकर फॉर एग्जाम्पल, तो हार्ट 6 को हम क्या करेंगे? टोन करेंगे। हार्ट 6 क्या है? जी क्लेफ्ट पॉइंट है हार्ट का, जो कि पेस मेकर को रिवाइव कर सकता है। H6, हार्ट 6। नहीं, स्टेंट दूसरी चीज होती है, पेस मेकर अलग चीज होती है। देखो, जब तक प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जीज के साथ छेड़छाड़ मत करना। आप उसे स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो जो है उसको सिर्फ प्रेस करते हो, ये बटन है जो यहाँ पर होता है, यानी कि मतलब पेस मेकर डला हुआ है इसके, तो वो H6 को उसको स्टिमुलेट करते हो। उसमें ना यहाँ 3 मटर के दाने लगवा दो, हाँ,
वो स्टिमुलेट करो, ना टोन करना ना सिकेट करना। रिपीट योर क्वेश्चन, मैं नहीं सुन पा रही। H9 बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन H9 बोला क्यों मुझे वो समझ में, फिर तो गलत बोल रहे हो। नहीं, वहां पे H6 नहीं बेटा, क्योंकि कोई भी चीज आप देखो, हार्ट अटैक हुआ क्यों, वहां पे O2 की सप्लाई बंद हो गई। ठीक है, O2 की सप्लाई बंद हो गई, तो अब हमें वहां पे O2 की सप्लाई भेजनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो वहां पे ना ग्रुप ऑफ सेल्स मरना शुरू हो जाता है और फिर हार्ट अटैक आता है। तो एक चीज ना प्रोसेस में शुरू हो गई, वो क्या हुआ, वो अटैक होना शुरू हो गया, डेथ शुरू हो गई। तो जो शुरू हुआ उसको खत्म करो, तो आपको सबसे पहले विंड को सिटेट करना पड़ेगा। अभी आप ये सोचो कि वहां पे एक बीमारी आ गई, ठीक है, जिंगल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एकदम से कोई बीमारी आए उसको रोकना है। ठीक है, तो जिंगल पॉइंट्स में सारे भी सॉलिड ऑर्गन्स जो भी यंग मेरिडियंस है वहां पे विंड है। ठीक है, तो हार्ट की विंड को रोकोगे तो वो जो अटैक हो रहा है वो रुक जाएगा। तो कई बार ऐसा भी बोला गया कि वहां पे ना ब्लीड करा दो, H9 यहाँ पर आता है, इनर नेल आउटर नेल कॉर्नर में। अभी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊं। विंग, हाँ, हार्ट का शू पॉइंट विंग। यस, तो लेट मी कम टू द हार्ट मेरे, फिर हम ये दोबारा से डिस्कस करेंगे। हाँ, क्योंकि मैम हमें आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डिस्कसिंग, वंस यू कम टू हार्ट मेरिडियन विल सी। हाँ, अब लविश इज आस्किंग कि हार्ट अटैक हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो विंड पॉइंट, हार्ट का विंड Okay. पॉइंट से गई होगा, और फिर मैंने कहा कि हम इसको जब हार्ट मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस मैम। हाँ, इमरजेंसी पॉइंट्स। यहाँ पे यिंग और यांग नहीं है, बिगिनिंग ऑफ एनी प्रोसेस इज विंग। जब भी हमारे बॉडी के अंदर बीमारी आती है, सपोज जो है मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी टुडे मॉर्निंग, तो मैंने एकदम से मैसेज डाला कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर आती। तो रिलैक्स होकर मैंने क्या किया, अपनी विंड को सिटेट कर दिया। तो आप नोटिस करना, अगर आपको कभी कोल्ड कफ होने लगता है तो यू फील समथिंग हियर, है ना। जब फीवर आने लगता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, जिसका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा, और इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है, उसकी इम्यून फैक्टर्स ने अच्छा काम कर लिया, तो वो जो है कुछ देर उसको बोलो आराम कर लो, तो आपका ये जो है सेटल हो जाएगा। ऑसिपिटल हेडेक बोलते हैं हम इसको। तो इसका मतलब जो है आपने विंड को सिटेट कर दिया, आप रिलैक्स हो गए, तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, वहां पे रुक जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्रोसिंग खाया, छुट्टी तो ले नहीं सकते, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, और हम काम पर निकल जाते। तो लॉन्ग टर्म में सेल लेवल पर बहुत लॉस बॉडी को झेलना पड़ता। तो आपकी बॉडी में जब बीमारी आ गई, एनीथिंग बिगनिंग, लाइफ तो बिगिन हो चुकी है, ठीक है, बहुत सालों पहले जब हम पैदा हुए थे, अब जब बिगनिंग होगा डिजीज का होगा, तो आपको फील हो गया, तो आप अपनी विंड को सिटेट करोगे। तो अब क्वेश्चन होगा कौन सी विंड को सिलेक्ट करनी। तो सबसे आसान काम है कि टाइम देख लो कि कौन सी मेरिडियन खुली हुई है, उस मेरिडियन की विंड को सिलेक्ट करके रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, डोंट गो फॉर वर्क, लेट हो जाओ, लेट हो जाओगे ना, और क्या होगा, कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाओ।
फिर अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, डीप इनहेल एक्सेल, रिलैक्स होने की कोशिश करो, क्योंकि सेल लेवल पर हो तो कौन पहुंचाएगा? लंग्स पहुंचाएंगे। काम करने की ऊर्जा कौन देगा? लंग्स देगा। देखो, अगर लंग्स, जब तक हमने O2 नहीं लिया, हमारी किडनी का एसेंस ही चालू नहीं हुआ, है ना? तो हमें जो ऊर्जा काम के लिए, जिसे हम प्राण वायु भी कहते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लंग्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो डीप इनहेल एक्सहेल करो, आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि किसी को अगर डिप्रेशन भी है तो उसे भी यही सिखाओ। सिडेटिव मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सिडेटिव मेडिसिन हैं। डीप इनहेल एक्सहेल, देखो मन इतना शांत होता है कि मैं रोज इसको एक्सपीरियंस करती हूँ। नहीं थकते, फिर आपको करना नहीं आता, बल्कि उसमें तो एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है और बहुत हल्कापन महसूस होता है। शायद आप नहीं कर पा रहे या प्रॉपर एक्सहेल नहीं कर पा रहे। मैम, हाँ जी। जो अभी आपने डिप्रेशन का बताया ना, तो मैंने वो ऑक्यूपेशनल आयुर्वेदिक से बुक से देख के ना एक ट्रीटमेंट दिया, तो वो 2 दिन सोता ही रहा। कह रहा है कि मेरे को तो इतनी नींद आ रही है कि एक दिन 9 बजे उठा हूँ, अगले दिन 8 बजे। तो उसके बाद वो कह रहा है मेरे को नहीं लगाना, मेरे को बहुत नींद आती है उससे। तो इसका मतलब कि वो ठीक जा रहा है पॉइंट। क्या पॉइंट था, मुझे रिमाइंड करा दो, क्या हाँ, किस के लिए लगाया था? ये इंसोम्निया के लिए? हाँ, इंसोम्निया और डिप्रेशन, वो एक्चुअली 10 साल से मेडिसिन ले रहे हैं। हम्म। तो मैंने ये जो है ना आपकी ये आयुर्वेदिक ऑक्यूप्रेशर की, तो इसमें से देख के ना उनको पॉइंट अप्लाई किए थे। तो वो मतलब कि उस दिन तो वो कह रहे मैं खूब सोया हूँ, रात को 9:30 बजे तक सो गए और सुबह 9 बजे उठे हैं, कि इतना रिलैक्स फील हुआ। पर वही था कि उन्हें ये हो रहा है कि नींद बहुत आ रही है। मैं कहा फिर इसका मतलब आप रिलैक्स हो रहे हैं अंदर से, तो ठीक है, मेडिसिन मत लेना। मैंने उन्हें मेडिसिन के लिए बिल्कुल मना कर दिया। देखो, वो लोग जो मेडिसिन देते हैं वो भी सुलाने की ही होती है, डिप्रेशन वाले जो भी खाते हैं, सिडेटिव पिल्स होते हैं ना, सुलाते ही है। हाँ वो भी जी। सुलाते हैं, हम भी सुला रहे हैं। तो चलिए। मेडिसिन तो मना किया था, तो उसके बाद क्या करना है ये ट्रीटमेंट? कि मैंने अभी 2 दिन से उनको अप्लाई नहीं उसकी किया। ना ड्यूरेशन कम कर दो, अगर वो 10 घंटे लगा रहे हैं तो उसको जो है 6 घंटे 7 घंटे ऐसे लगाओ। हाँ, 6 घंटे ही मैंने उन्हें कहा है, इससे ज्यादा नहीं बोला था। तो छह ऑफिस घंटे टाइमिंग में में भी ही लगा ज्यादा, रही। 6 घंटे में भी ज्यादा नींद आ रही है तो उसे 3 घंटे कर दो। अच्छा, ये है इंसोमिया का जीबी जॉइंट मेरिडियन 7 सीडेट 8 टोन। ठीक है। यही पॉइंट लगाया था बुक से देख के। ठीक। चलो, तो अभी आज हमने सीखा कि ज़ीग्लेब पॉइंट क्या है, यिंग को कैसे टोन करते हैं, यांग को कैसे टोन करते हैं, और ची को कैसे टोन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। देखो, मेरिडियन और ऑर्गन्स में फर्क होता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन कहाँ है? आपके एब्डोमेन में है ना? लेकिन ये मेरिडियन आपके हाथ पर मिलेगी। तो लंग्स का पार्टनर है, लंग्स निकल कर आया चेस्ट में से, और कहाँ आके रुका? यहाँ पे रुका। ठीक है, यहाँ पे जो है पैसेज पॉइंट है, जो मैंने कहा कि क्या है, ये जो है यांग और यिंग का मिलन का पॉइंट है। यहाँ पे दो एनर्जीज मीट करती हैं और एनर्जीज एक्सचेंज भी कर लेती हैं। अगर लंग्स में एनर्जी एक्सेस हो जाएगी और वो अगर एलआई को देना चाहता है तो वो अपना लंग्स क्या करेगा? LU7 को सिडेट करेगा, तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? एलआई में जाएगी। अब एलआई मेरिडियन शुरू हो गई है यहाँ से, यांग मेरिडियन हाथ के नेल कॉर्नर से शुरू होती है, तो उसका फर्स्ट पॉइंट शू पॉइंट होता है। ठीक है, और यांग मेरिडियन के अंदर जो फर्स्ट शू पॉइंट होता है वो मेटल एनर्जी। Ma'am, आप थोड़ा सा, can you close this book? We can see you clearly then.
थोड़ा सा एक बार और, या नाउ वी कैन सी, यस। देखो, हमें ये पता है कि ये यहाँ से एनर्जी शुरू हुई थी, वो लंग्स की थी, इस तरह से शुरू हुई, है ना, यहाँ से आई Yes. और यहाँ पे खत्म हो गई। अब करेक्ट। यही एनर्जी जो है यहाँ पर आ जाती है, और ये एनर्जी है यांग मेगेगन की एनर्जी। तो यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ पे जंप नहीं कर रही। जब ये मेगेगन यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से आई, तो यहाँ पे एक पॉइंट था, पैसेज पॉइंट, LU7, ठीक है। कैसे मैंने दिखाया था, ये LU9 है, ठीक है, ये LU8 है। फिर मैंने कहा था 7 पॉइंट के लिए थोड़ा सा पीछे आ जाना। क्यों आ जाना? क्योंकि यहाँ पे जो है जंक्शन है, यहाँ पे मेगागन्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो लंग्स अपनी एनर्जी किसको देता है? ये यहाँ से, ये एनर्जी यहाँ से ऐसे निकल के इधर आ जाती है, और लंग्स मेगागन लार्ज इंटेस्टाइन मेगागन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा एक ही है, वो अपने नए नए स्वरूप में आती है। जिस पोजीशन में उसको बिठाया जाता है वो वैसा काम करना शुरू कर देती है। तो लंग्स ने अपनी ऊर्जा यहाँ से दी Li मेगागन को, ठीक है। तो लंग्स की ऊर्जा यहाँ आकर क्या बन गई? Li मेगागन बन गई। अब ये Li मेगागन यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट होगा मेटल पॉइंट, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन मेगागन, देखो यांग जो है डार्कर साइड है, यिंग फेयरर साइड है। तो अगर मैं इस तरह से देखूंगी तो ये Li1 है, ठीक है। और जो Li2 पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, जो कि वाटर पॉइंट है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये आपका Li3 पॉइंट है। हाँ, this is Li2 and this is Li3. Li2 is water. No, in the Yang megagang, the cycle starts from metal energy. Okay, metal creates water. ठीक है, water creates wood. ठीक है, तो Li3 is a wood point. Okay, now we have to see for Li4. Fourth point in the Yang megagang is organ source point, and it is not the element point. लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। तो यांग क्या है? अब देखो, एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, वुड के बाद फायर आएगा, ठीक है। तो आप देखो, जब आप थंब को मूव कर रहे हो तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बनेगा, तो दैट इज Li5। यहाँ पे Li3 है, ठीक है। इसके जस्ट सेंटर में आपका Li4 है, ऑर्गन सोर्स पॉइंट। रिकॉर्डिंग में अच्छे से देख के समझ लेना, मैं रिपीट कर रही हूँ। दिस इज Li1, Li2 एंड दिस इज, ये नकल को क्रॉस करके दिस इज Li3। ओके, आउटर बोन को देखोगे, देखो ये बोन है ना, तो ये बोन जो है, ये यहाँ पे ये कार्पल बोन, इस बोन के ऊपर आपका Li3 है। अब Li5 देखो, फोर्थ पॉइंट तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। उसकी लोकेशन को समझने के लिए पहले हम देखेंगे Li5 कहाँ है। देखो ये गड्ढा सा बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा, दिस इज योर Li5। तो Li3 और Li5 के जस्ट बीच में आपका Li4 है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि इन दो जो बोन्स है ना, इनके बीच का पॉइंट है, ठीक है। पर अगर हम एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो ये Li3 और Li5, ठीक है, इसके बीच का जो पॉइंट है वो Li4 पॉइंट है। और ये Li4 जो है एनेस्थीसिया पॉइंट भी कहलाता है, ठीक है। ये बात हुई किताबी एनेस्थीसिया पॉइंट, बट एक्चुअली आपकी बॉडी में कहीं पर कोई भी ब्लॉकेज है,
उसको खोलने का काम Li4 करता है। ठीक है, आपके बुक्स में लिखा होगा, जितनी भी किताबें खोलोगे उसमें लिखा है एनेस्थीसिया पॉइंट, पेन किलर पॉइंट। तो जब भी पेन होता है हम इसको दबाते हैं, है ना। देखो पेन कब होगा, जब कहीं ब्लॉकेज आएगी, जहां पे सर्कुलेशन रुक जाएगा, जहां पे एनर्जी ब्लॉक होगी। तो जहां पे एनर्जी ब्लॉक होगी वो अलार्म भेजेगी आपको, है ना। तो जब वो आपको अलार्म भेज रही है तो आपने उसको ब्लॉक, जहां पे भी ब्लॉक हुआ है आप उस ब्लॉकेज को खोलोगे। तो ब्लॉकेजेस को खोलने का पॉइंट होता है Li4। अब एक और ज्ञान देती हूँ, जब हम इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं, हमारी पूरी बॉडी की नसें जहां जहां से जाम होती है सब खुलना शुरू हो जाती है। आजकल हमारे घर में इंग्लिश टॉयलेट्स हैं, तो कोई बात नहीं, अपने बेडरूम में जितनी देर हो सके उस तरह से बैठ जाओ कि जैसे आप इंडियन टॉयलेट्स में बैठ, स्क्वाट। हाँ, ठीक है, तो उस पोजीशन में आप बैठ जाओ। और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की थी। आई वॉज गोइंग टू देहरादून, ऑन द वे आई हैड अ सिवियर प्रॉब्लम। मेरे को यहाँ पे लगा था मेरे यहाँ की नसें ब्लॉक हो गई हैं, मेरी बाजुओं की नसें ब्लॉक हो गई हैं, और मुझे डर सा लगा था कि कोई पैरालाइटिक अटैक तो नहीं है। तो पैरालिसिस, हार्ट अटैक, एपिलेप्टिक अटैक, ये सारी विंड है। ठीक है, तो विंड क्या है, विंड को आप सिकाई भी करोगे, विंड हमेशा एक्सेस में ही होगी। विंड कभी डेफिशिएंट नहीं होती है, हवा कभी कम नहीं होती है। हवा हमेशा ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। ओके, तो ये ब्लॉकेज जो है एक्सेस कंडीशन में क्या करेगा, एनर्जी को ब्लॉक कर देगा। कैसे ब्लॉक कर देगा, आप रेड लाइट पे देखो, वहां पे इसमें भी 50 गाड़ियां, यहाँ पे भी 50 गाड़ियां, यहाँ पे भी 50 गाड़ियां, कोई निकल ही नहीं सकता। तो आप इसको एक्सेस कंडीशन बोलोगे या डेफिशिएंट कंडीशन बोलोगे, एक्सेस बोलोगे। फिर आप उसको सिगेट करोगे, कोई एक जो है वाइज मैन निकल के आता है गाड़ी में से, फिर वो एक एक को निकालता है, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, है ना। तो एनर्जी को सिगेट करें। बट अब में मुझे समझ जो है कुछ समझ में नहीं आया। कहीं पर मैं वॉशरूम के लिए रुकी, एंड आई वेंट टू द वॉशरूम, और वो लकीली आई गॉट द इंडियन। ठीक है, अब मेरे को जहाँ इंडियन मिलता है आई प्रेफर इंडियन। तो मैंने वहां पे अपना पोजीशन लिया और मुझे कुछ बर्ब्स आए, एंड आई फेल्ट सो रिलैक्स। फिर अब मुझे वापस आना था, बट देन आई थॉट कि नहीं, few more minutes I should sit in the same position। तो मैंने और भी बैठी तो मेरी ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हुई। तो ये एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर किए जाते हैं कि आप लोगों को याद रहेगा कि ऐसे भी होता है। तो मेरी अंदर से सारी नसें खुलनी शुरू हुई, और अगर कुछ अनहोनी होनी थी तो वो नहीं हुई। आई वॉज टोटली रिलैक्स। तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ देर जो है रोज जो है कोशिश करके जो है स्क्वाट पोजीशन में जरूर बैठे। ओके, तो आपकी जो ब्लॉकेजेस रोज हो जाती है, ब्लॉकेजेस क्यों होती हैं, आपके इमोशंस ब्लॉक करते हैं। कभी किसी को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है और आप ना लड़ना नहीं चाहते। कई बार आप ड्राइव करते हो, कोई बदतमीज सामने आ जाता है, ठीक है, तो कुछ लोग तो होते हैं बाहर गाड़ी में, ट्रैफिक जाम हो गया, होने दो, उतर जाएंगे और वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। और हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना गुस्सा पी जाते हैं, ये ड्रामा कौन करे, लेट्स मूव ऑन, है ना। तो वो जब चीजों को, अब ये जो क्या किया मैंने, उसको ब्लॉक कर दिया, एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। नेचुरल है, हम ह्यूमंस हैं, है ना। हिमालय पे तो जाके रहते नहीं, तो हमें गुस्सा आएगा, कभी हमें रोना आएगा, तो कभी हमें लगता है कि मैं रोऊंगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने आंसुओं को दबा देते हैं। गलत। कभी आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, लेकिन हमें सिखाया गया, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, हमें पता था हम मम्मी पापा से ये चीज नहीं कह सकते, हमारे बच्चे तो हमें कुछ भी कह सकते हैं। हमें मर्यादाओं से बांधा गया कि आप जो है अपने गुरु से,
अपने टीचर से ये चीज या अपने माँ बाप से, दादा दादी से ये नहीं कह सकते, लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन उठ गए हैं, है ना। आपको बोला गया कि आप ना ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, भाई हम हिंदू हैं इसलिए हम ऐसे करेंगे, हम मुसलमान हैं इसलिए हम ऐसे करेंगे। तो जो यूथ है वो क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। यंग एज में आई यूज्ड टू डू लाइक दिस, तो मेरे मौसा जी ने गुस्सा किया, हम हिंदू हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। आई स्टिल डोंट बिलीव इन दिस। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, आपने ईश्वर को याद करना है, आप जैसे मर्जी करो, आप उसको अंगूठा भी दिखा सकते, आपका भाव पहुंचता है। तो वो आपने अपनी भावनाओं को दबा दिया। तो जब भी हम अपनी भावनाओं को दबाएंगे, हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस होंगी। तो रोज इन ब्लॉकेजेस को आप रिलीज करिए, तरीका मैंने बता दिया, ये भी आप दबा सकते हैं। देखो पेन आएगा, किसको पेन नहीं है? जो बहुत मस्त मोला है वो, उनको कोई पेन नहीं है। एंड अगर हम एनर्जी साइकिल की बात करें तो फायर मेटल वाटर बोथ एंड फायर एंड लाइक फुल फायर होती है ना, एनर्जी को देखा जाए तो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि फायर कौन सा हो, तो उसको मेटल है, देन वाटर, देन इट शुड बी फायर, इट शुड लॉजिकली बी एनर्जी। कोई आंसर देना चाहेगा? मैम क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, व्हाट इज ही सेइंग? क्वेश्चन ये है कि सीक्वेंस में मेटल आया, वाटर आया, वुड आया, तो हम्म फोर्थ पॉइंट फायर क्यों नहीं है? ये आपने लास्ट क्लास में भी बोला था, मैंने हमने पूछा था, आपने बताया था इसका वेट। अनम्यूट हो गए बेटी। It can be possibility of other source might be or fire be possibility, but after itself also. लेट मी आंसर। मुझे लगा था प्रीति शायद दे सकती है आंसर। प्रीति आंसर देना है? नहीं नहीं, आई डोंट नो, नहीं आपने, नहीं। हाँ, प्रीति को ये याद है कि मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। हाँ दिया था, बट आई हैव नॉट रिवाइज माय नोट्स, आपने दिया था लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि यिंग कंटेनर है ना। तो उसमें कंटेनर में आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट किसी भी एलिमेंट को दे सकते हो। तो यिंग बॉडीज ने क्या किया, ऑर्गन सोर्स पॉइंट अर्थ एलिमेंट को दे दिया, ठीक है, वो सॉलिड है, ठीक है। लेकिन जो गैसियस यांग क्या है, हॉलो है ना। तो वो उसका जो कोई भी एलिमेंट पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट नहीं होता, वो खुला हुआ है, वो खुले आकाश की तरह। तो उन्होंने कहा कि जितने भी यांग मेगाडेंस हैं, उनका जो चौथा पॉइंट होगा वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होगा और कोई एलिमेंट पॉइंट नहीं होगा। Always. Large intestine, small intestine. Yes. That are Yes. all young organs. Spleen is yang. Stomach, sorry. Stomach. Yeah. Yeah. On the, yes. हाँ, ऑन द यांग ऑर्गन्स का जो फोर्थ पॉइंट है वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ठीक है। और जितने भी यंग मेरिडियंस हैं, उनका जो थर्ड ऑर्गन पॉइंट है, जो अर्थ पॉइंट भी है, वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। ये फायर पॉइंट भी है नहीं, तो फायर पॉइंट कौन सा है नेक्स्ट? इसके बाद वाला फायर पॉइंट है Li5। यस। And Z accumulating point, this will be Li6. Li6 here is a passage point. Li7 is a Z cleft point. You have to learn this. You don't have to be sorry. अभी तो आप सीख रहे है ना। तो अब ये फिक्स नहीं है, किसी भी मेरिडियन में कोई भी Z cleft point होता है,
कोई भी जो है पैसेज पॉइंट होता है, इसका कोई साइंस या लॉजिक हमारे पास नहीं है। ये तो हमारे फिलोसोफर्स ने अपनी थर्ड आई से देखा और उन्होंने उस एनर्जी को जो है उसको नाम दे दिया। ठीक है, तो अब हम एलाई मेरिडियन को देख लेते हैं एक बार। इनकी मेजरमेंट मैम यिन मेरिडियन में जो हमने किया था लंग्स का, उसमें जो 5th पॉइंट था वो पैसेज पॉइंट था, राइट? जो हमने थर्ड, पैसेज ये पैसेज पॉइंट। पैसेज पॉइंट कोई भी हो सकता है, ज़ीग्लेट पॉइंट कोई भी हो सकता है, इसका हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है। मैम आपने लंग्स में जी क्लिफ पॉइंट बताया था, आई मीन डिड यू मेंशन LU6, हाँ जी बताया था। LU6 1 2 3 4 5 6 LU6? ओके 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 फाइन। ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब एलाई मेरिडियन के पास कितने एक्यू पॉइंट्स हैं? इसके पास टोटल 20 एक्यू पॉइंट्स हैं। LI1 से शुरू हो रहा है एनर्जी, तो LI1 मेटल पॉइंट है, LI2 वाटर पॉइंट है, LI3 वुड पॉइंट है, LI4 ऑर्गन सोर्स पॉइंट है जिसके बारे में हमने काफी डिस्कस किया। इसको चाइनीज हेगू भी बोलता है। हेगू चाइनीज नेम है, याद करने की जरूरत नहीं है। फायर पॉइंट LI5 है। इन सब की लोकेशन मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दी। फिर से देखो, LI1, दिस इज LI2, दिस इज LI3। ठीक है, और फिर ये ऐसे देखो, ऐसे हाथ रखो, थंब को मूव करोगे, यहाँ पे एक डिप्रेशन सा है, दिस इज LI5। थंब की पोजीशन ऐसे ही रखो, तब वो डिप्रेशन मिलेगा आपको। ठीक है, LI5 और LI3 के जस्ट बीच में LI4 है। ओके, अब हम LI6 को ढूंढेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना पड़ता है कि कितने सुन के बाद। तो पहले हम अपनी बुक में देखेंगे कितने सुन के बाद। यही हमारा OSP हो गया ना, अलाइक ये बेटा फायर पॉइंट है, LI4 यहाँ नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। 1 2 3 और ये पॉइंट है 5, ये फायर पॉइंट है। 3 और 5 के बीच का जो पॉइंट है वो LI4 है, वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और ये खुला हुआ है। ठीक है, तो अगर किसी को हेडेक हो रहा है, अब जो है सॉलिड ऑर्गन्स में आप ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टोन करोगे तो एसेंस टोन होगा, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ डिजीज आप इसे टोन नहीं कर सकते, आप इसे सिगरेट करोगे तो जो डिजीज के रूप में एनर्जी बॉडी में एंटर कर गई है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए यांग मेरिडियंस में जनरली जो भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं वो सिगरेट ही होते हैं। ओके, जनरली सिगरेट ही होते हैं। I say generally in case of disease, if there is no disease, आप इसको टोनिफाई कर सकते हो। एक मिनट मैम, टोनिफाई क्यों करेंगे? सॉरी, कम अगेन। अगर कोई डिजीज नहीं है और आप LI4 को टोन कर रहे हो, तो आप उस LI4 में लंग से जो है वो एसेंस लेकर आ रहे हो, किडनी से एसेंस लेकर आ रहे हो, ओके ओके LI की एनर्जी को बढ़ा रहे हो। ओके, ओके ओके, गॉट इट, गॉट।
Li6, if I remember, but I'll see, then I'll say. देखो, अब ये टेबल को आपने फॉलो करना है। Li5 और Li6 में 1 2 3 शून्य का फर्क है, तो यहाँ से 3 शून्य के बाद जो ये पॉइंट आया, ठीक है, दिस पॉइंट इज Li6, ठीक है, ये यहाँ पर पैसेज पॉइंट है, दिस पॉइंट, ठीक है, मतलब कि ये जो Li5 देखा था वहां से आपने 3 शून्य किया, ठीक है। अब देखो 7 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 शून्य के बाद, है ना, तो Li7 को कैसे देखोगे, ये Li5 है, इसके 3 शून्य के बाद आया Li6, ठीक है, Li6 के आगे आप देखोगे 3 and 1 मोर शून्य, तो Li7 आया, ठीक है। अब ये आपके सारे शू पॉइंट्स हो गए, उसके बाद जो लास्ट शू पॉइंट होगा वो एल्बो पर होगा, ठीक है, तो एल्बो पर आप कैसे देखोगे कि ये आपका लंच 5 था, ठीक है, ये आपका एल्बो का लास्ट कॉर्नर है यहाँ साइड में, इसके जस्ट सेंटर में आपका Li11 है, लास्ट शू पॉइंट इन द Li वेरिएबल, ओके। ये होम्योस्टेसिस पॉइंट है। होम्योस्टेसिस आप समझते हैं क्या होता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिस टेम्परेचर में आपकी बॉडी काम कर सकती है। Li11 सिकेट करते हैं फीवर में हमेशा, ठीक है, तो जो आपका Li11 है, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस पॉइंट। तो अगर फीवर है तो हम Li11 को सिलेक्ट करते हैं, और बॉडी पेन्स भी होंगे, है ना, फीवर में Li4 भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब एक चीज और हमने लास्ट टाइम सीखा था, हॉररी पॉइंट। हॉररी पॉइंट सबको याद है, ठीक है, तो हॉररी पॉइंट मीन्स वो स्वयं, उसका अपना मैं, उसकी अपनी आइडेंटिटी, वो कहाँ है, वो इधर यहाँ पर हॉररी पॉइंट Li1 पर है। अब Li1 मेटल को जन्म किसने दिया, अर्थ, क्रिएशन साइकिल याद है ना, तो अर्थ पॉइंट को हम इसको मदर पॉइंट भी लिख सकते हैं, नो, हर एलिमेंट का उसका अपना पॉइंट हॉररी पॉइंट है। जैसे कि लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, मेटल की एनर्जी है, तो मेटल पॉइंट लंग्स मेरिडियन और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का हॉररी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब इस हॉररी पॉइंट को जन्म मैम वन किसने वन वन दिया, मिनट मैम, आपने लंग्स में बोला था 1 2 3 4, शू पॉइंट 8 इज हॉररी पॉइंट, और इसमें आपने कहा है कि फर्स्ट Li फर्स्ट शू पॉइंट, ये जो है उसका हॉररी पॉइंट है, राइट? उसका अपना ओन एलिमेंट जो पॉइंट है, दैट इज ओके 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 ओके। व्हाई डिड यू से लंग्स में क्यों कहा था आपने, सॉरी एक बार वो। वो एक देखो मेटल पॉइंट है, हाँ 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 हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। मेटल पॉइंट है ना, ठीक है। अब देखो वापस ना लंग्स में आ जाते हैं, अभी हम स्नो जाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो गई ना, सारी की सारी मेरिडियंस फटाफट हो जाएंगे। यहाँ पे जो है LU8 क्या है, हॉररी पॉइंट,
ठीक है, तो इसका मदर पॉइंट कौन सा होगा? अर्थ पॉइंट, इसको हम कहते हैं मदर पॉइंट। और मदर पॉइंट हमेशा टोनिफिकेशन पॉइंट होता है। ओके, वो अर्थ पॉइंट पर जो ऑर्गन से अब ये सोर्स पॉइंट भी है, मदर पॉइंट भी है। और मदर पॉइंट अगर मुझे लंग्स को टोन करना है तो मैं उसके मदर पॉइंट को टोन कर दूंगी। और अगर लंग्स मेरे बीमार हो गया है और इससे मुझे सिकेट करना है तो मैं सन पॉइंट को सिकेट करूँ। ठीक है, इसका सन पॉइंट क्या होगा? मेटल गिव बर्थ टू वाटर। ठीक है, तो इसको हमने कहा सन पॉइंट। मेटल को फायर कंट्रोल करता है, मेटल को फायर कंट्रोल करता है। हमने सीखा अल्टरनेटिव साइकिल मेटल कंट्रोल का फायर। अभी हम यहाँ पे कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल भी हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो अभी आगे सीखेंगे। water is water is way to the light. Yeah, it is that. For example, you said that Earth is the mother of metal. Clearly, that's the same. Why is state water? That is the water is related. Water or क्या related metal? इनको माइक ये सन पॉइंट आपने बोला है, राइट? They are taken as male gender, is it? I mean, I'm just asking out of. repeat your question, Lavesh. I'm sorry. I mean, I didn't. Is Lovesh saying? Let him ask his question. So, as far as I can understand, it's that Earth is the mother of metal. That's why Earth is mother point and liquefied, right? Which that can be metal. Point was, why are we changing the water point and fine? What is the relationship between metal and water? Earth metal relationship is clear, right? As per the relationship. What is the relation of earth with metal? What's the relationship of? Relation of earth with metal. Yes, that's the question. You don't know that. Mother indirect. तो मेटल किसकी मदर है? Water, sorry, water. हाँ, तो देखो वाटर पॉइंट सन पॉइंट हो गया। Okay. अभी आया समझ में? If metal is mother of water, right? So what sun was related to the sun point. सन पॉइंट Sun. Right. और उसको सिलेक्ट करने से मदर रिफ्लेक्ट करेगी। मदर एनर्जी जो एलिमेंट है वो सिगरेट हो जाएगा। देखो इसको कैसे समझते हैं, एक ना क्रिएशन साइकिल बनाते, ठीक है? अब हम एक बार फिर से क्रिएशन साइकिल को समझेंगे। यहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए, कैसे लेंगे? यहाँ से लेंगे, ठीक है? अब इसको हम बिग नहीं कर सकते क्या? ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएशन साइकिल बनाने की कोशिश करें, ठीक है?
शुरू हुआ यहाँ से वुड, ठीक है, फिर आया फायर, फायर के बाद आया अर्थ, फिर आया मेटल, और फिर आया वाटर। ये क्रिएशन साइकिल है, ठीक है। तो wood is giving birth to fire, fire is giving birth to earth, earth is giving birth to metal, and metal is giving birth to water, and water is giving birth to wood, ठीक है। अब मैं किसी भी एनर्जी को, किसी भी एलिमेंट को पकड़ लूं, अगर मैं फायर को पकड़ लूं तो इसके पीछे वाला जो एलिमेंट है वो मदर होगा और इसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट सन होगा, ठीक है। अब किसी को भी पकड़ लो, अब समझ में आ जाएगा। किसी भी एलिमेंट के पॉइंट को पकड़ लिया, उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो सन पॉइंट होगा, एलिमेंट पॉइंट। ओएसपी जी के लिए कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट पॉइंट होगा वो सन होगा, और जो उसकी पहली वाली ऊर्जा होगी वो मदर होगी, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, फिर मैंने एक और बात कही कि जो मदर पॉइंट है वो टोनिफिकेशन पॉइंट है, याद रख कर लो। मदर पॉइंट इज टोनिफिकेशन पॉइंट, सन पॉइंट इज सिगेशन पॉइंट, ठीक है। अब जो है मदर पॉइंट टोनिफिकेशन पॉइंट क्यों है, माता के गर्भ से आप ऊर्जा लेकर पैदा हुए, है ना। और अब जब भी शिवम की जेब खाली होगी किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, है ना। किसी और से तो मांगने का दम नहीं है ना, तो हमेशा मेरे पास आएगा। तो मैं ना जब प्रैक्टिस करती थी तो ये एग्जांपल देती थी कि मेरा जो मनी वाला ड्रॉवर है कौन खाली कर सकता है, शिवम कर सकता है। पार्टनर के साथ भी मर्यादा रहती है, he or she will have to ask, है ना। तो अब जब मेरी ड्रॉवर खाली हुई तो मेरी एनर्जी सिगरेट हो गई, ठीक है। तो जो सन अब जब भी शिवम के पास नहीं होगा मैं अपना दूंगी, तो जो एलिमेंट की एनर्जी है वो सिगरेट होगी, है ना। तो इसी प्रकार से अगर लंच मेरेगन एक्सेस हुई है और मुझे उसे सिगरेट करना है तो सिर्फ एक पॉइंट, उसका सन पॉइंट को सिगरेट करेंगे, वो एनर्जी सिगरेट हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो एनर्जी डेफिशिएंट हो गई है तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ उसके मदर पॉइंट को टोन करूंगी, तो वो मेरिडियन टोन हो जाएगी। आगे समझ में, ठीक है। और किसी भी मेरिडियन का उसका अपना पॉइंट को हमने हॉररी पॉइंट कहा, ठीक है। ये हॉररी पॉइंट कब खुलता है, ऑर्गन क्लॉक के टाइम पर खुला होता है, ठीक है। इसलिए जो है अगर हार्ट अटैक का टाइम जो है लंग्स का है, ठीक है, तो उसकी विंड को भी सिकाई कर सकते हैं, और नहीं तो उसके हॉररी पॉइंट पर मेथी दाना लगा सकते हैं। क्योंकि 2 घंटे के लिए एक मेरिडियन खुली तो उसमें जो है 1 घंटा वो एक्सेस में होती है, 1 घंटा वो सिकाई होती है। मैं इनहेल कर रही हूँ एनर्जी ज्यादा, मैं एक्सेल कर रही हूँ एनर्जी कम, तो आपकी हर एक मेरिडियन जो है ब्रीद कर रही है। तो हमारे संतों ने कहा प्राणची, प्राण वायु, ठीक है। तो प्राण वायु जो है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, इंडियन ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा 5 प्रकार की वायु यहाँ पर है ना। तो वायु को हम इनहेल करते हैं, तो जब भी मैं इनहेल करूंगी एनर्जी ज्यादा होगी, जब मैंने इनहेल किया तो मैं एक्सहेल भी करूंगी। तो जब भी कोई एक मेरिडियन एक्टिव होगी ऑर्गन क्लॉक पर आएगी तो उसमें 1 घंटा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 1 घंटा एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अगर जब ज्यादा है उस समय बीमारी आई तो हम क्या करेंगे, सन पॉइंट को सिकाई करेंगे। लेकिन अगर कम है उस समय बीमारी आई तो मदर पॉइंट को टोन करेंगे, ठीक है। वो हम सीखेंगे बाद में। लेकिन अगर अभी आपको पता है कि आपको अचानक से बैठे
आपकी बॉडी की किसी भी पॉइंट पे पेन आ गया, आप ना टाइम देखोगे कि कौन सी मेरिडियन खुली है, उस मेरिडियन के हॉररी पॉइंट पर एक मेथी दाना लगा दो, तो वो जो एनर्जी है वो सेटल हो जाएगी। देखो, डिजीज दो प्रकार के, डायबिटीज कब आनी शुरू हुई आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। मैं बात कर रही हूँ दर्द की। आपको हेडेक होना शुरू हो गया, अभी तो आप ठीक बैठे थे, अभी हेडेक आ गया। देखो, हाँ, यस, देखो आपकी ये ना मेरिडियन है, जो सर्कल है ये एक ना एनर्जी है, ठीक है। इसके पास जो है ये दो प्रकार की एनर्जी से काम कर रही है, एक तो जो अंदर से आ रहा है जिसे हमने कहा एसेंस, ठीक है। ये एसेंस ना जनरली बीमार नहीं होता, लेकिन जब होता है तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। डायबिटीज वाले पेशेंट ने ये नहीं बोला कि मैं तो बहुत दर्द सहा, है ना। फ्रैक्चर वाला पेशेंट बोलेगा, नर्व पेन वाला बोलेगा, ट्राइजेमिनल न्यूरalgia हो गया, अनबेरेबल पेन, है ना। तो वो जो एक पेन होगा जो बाहर से आएगा, जो हेवन से आएगा, जो हेवन से आ रहा है, उसका उसका इलाज हम ऑर्गन क्लॉक मेरिडियन से करेंगे, और वो हमेशा पेन की अवस्था में आएगा, ठीक है। यस, स्टार मैग्नेट मत लगाइए, मेथी दाना लगाइए। हाँ, हेवनली जो बाहर से आ रही है, हाँ, वो देखो ना, पैनक्रियास में बीटा सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, आपको पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। वो आपका इनबिल्ट मैकेनिज्म में खराबी आ गई है, वो बाहर से नहीं आए, और वो आपको कभी पता नहीं चलेगा जब तक वो ब्लड टेस्ट नहीं होगा, है ना। सिम्टम्स बहुत देर के बाद आएंगे। तो जो इनबिल्ट मैकेनिज्म है उसका डिजीज हम यिंग डेफिशिएंसी, यांग डेफिशिएंसी, ये सब बाद में सीखेंगे। लेकिन अगर बाहर से डिजीज आ रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, फीवर फील हो रहा है, फीवर फील हो रहा है, देखो कौन सी मेरिडियन है, ठीक है, उसका 5 पॉइंट भी आप चेक कर सकते हो, या हॉररी पॉइंट पे तो मेथी दाना लगा ही दो, देखना काम करेगा। बाकी बाद में देखते हैं, एकदम से रिलीफ मिलता है। अब बाकी जो है 1-2 महीने से सियाटिका का पेन है, फिर नहीं चलेगा, फिर आपको मेरिडियन चेक करना पड़ेगा। ओके, तो अब आपको मदर पॉइंट से सन पॉइंट समझ में आ गया। अब ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। आपने अगर शू पॉइंट्स बनाने सीख ले, मदर पॉइंट सन पॉइंट आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। वाटर का डेटा है, इसी तरह अपने गुड को सन पॉइंट दिया वाटर ध्यान से दो। गुड इसका सन है, इसीलिए आपने इसको सन पॉइंट दे दिया वाटर में। वाटर को सन पॉइंट इसने लिया है बेटा, हॉररी पॉइंट उसका अपना पॉइंट कौन है? मेटल पॉइंट है, मेटल गिविंग बर्थ टू वाटर, ठीक है। तो इसलिए वाटर पॉइंट सन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके पीछे देखो, मेटल को जन्म किसने दिया? अर्थ ने दिया, देखो साइकिल में। तो इसलिए जो उसकी पहले वाला पॉइंट है वो मदर पॉइंट,
ऑलरेडी पॉइंट्स चेक करेंगे रेफरेंस को। ठीक है, अब अगले हफ्ते आपको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से याद होना चाहिए। ये चीजें आपको समझ में आ गई। वैसे पढ़ाते कुछ भी मैम तो एक बार हॉररी पॉइंट थोड़ा सा फिर आई नीड टू ब्रश अप हॉररी पॉइंट एक बार समझा दीजिए। आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेइंग बट कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं? सॉरी, आई नो हॉररी पॉइंट। देखो, हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स है? वुड, फायर, हमेशा क्रिएशन साइकिल में लिखेंगे। या अर्थ, मेटल एंड वाटर। मेटल एंड वाटर, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट के पास एक यिंग है, बेगिंग है, एक यांग बेगिंग है, ठीक है। तो वुड के पास जो यिंग एलिमेंट है वो है लीवर, जो यांग एलिमेंट है वो है गॉल ब्लैडर। फायर के पास जो यिंग है और यांग, अब देखो ये इसकी 2 एनर्जीज है ना, ठीक है। तो हार्ट एंड पेरिकार्डियम। यांग के पास भी 2 है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रिपल बॉर्डर। अर्थ की यिंग एनर्जी स्प्लीन है और यांग एनर्जी स्टमक है। मेटल की यिंग एनर्जी लंग्स है, यांग एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन है। वाटर की यिंग एनर्जी किडनी है और यांग एनर्जी यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब जब मैं लीवर के 5 शू पॉइंट्स, लीवर क्या है? वो क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो जब मैं लीवर के 5 शू पॉइंट्स लिखूंगी तो इसमें जब भी वुड पॉइंट आएगा वो जो है हॉररी पॉइंट होगा। गॉल ब्लैडर मेरिडियन के अंदर जो भी वुड पॉइंट होगा वो हॉररी पॉइंट होगा। फायर मेरिडियन के अंदर, हाँ जी, गॉल ब्लैडर के भी 5 शू पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उसके अंदर जो वुड पॉइंट होगा वो हॉररी पॉइंट होगा। इसी प्रकार हार्ट मेरिडियन के भी 5 शू पॉइंट्स हैं। अब हार्ट क्या है? फायर है, ठीक है। तो हार्ट मेरिडियन के अंदर जो फायर पॉइंट होगा वो हॉररी पॉइंट होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, ट्रिपल बॉर्डर, इनका जो भी फायर पॉइंट होगा वो हॉररी पॉइंट होगा। फिर हमें ये याद है कि स्टमक और स्प्लीन अर्थ एलिमेंट है, तो स्प्लीन की 5 शू पॉइंट्स में जब भी अर्थ पॉइंट आएगा वो हॉररी पॉइंट होगा। स्टमक का अर्थ पॉइंट हॉररी पॉइंट होगा, ठीक है। मेटल के अंदर, लंग्स के अंदर मेटल पॉइंट हॉररी पॉइंट है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेटल पॉइंट हॉररी पॉइंट है, ठीक है। वाटर के अंदर किडनी पॉइंट, किडनी का हॉररी पॉइंट वाटर पॉइंट होगा और यूबी के अंदर भी जो वाटर पॉइंट होगा वो उसका हॉररी पॉइंट होगा। अभी आया समझ में? सबके शू पॉइंट्स याद करें। हाँ, वो भी बताऊंगी। एक ना हम्बल रिक्वेस्ट है, एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आप वो फिर भी वो क्वेश्चन पूछोगे ना, मेरी जिम्मेदारी आंसर देना, ठीक है। लेकिन बहुत ध्यान से समझ लो, फिर देखना आप ऐसे फिर प्रोटोकॉल्स बनाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व फटाफट से होंगे। हमें किताबें खोल के प्रोटोकॉल्स देखने की जरूरत नहीं होगी, ये शू पॉइंट्स ही सारे काम के,
ठीक है, तो एक एक मेरिडियन को अभी मैं भागना ही नहीं चाहती, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं, किताबें रटने के लिए नहीं आए। ओके, तो हमने आज लंग्स मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन को कंप्लीट नहीं किया। यस, मैम ये जो फर्स्ट इसका जैसे लंग मेरिडियन देख रहे हैं, इसका फर्स्ट शू पॉइंट हमने कहा वुड है, राइट? दिस इज देर इज अ रीजन वो वुड है, ये प्री डिटर्मिन, मतलब उस आई नो उसका अपना एलिमेंट मेटल है, बट वो वुड से शुरू होता है। आई मीन this we have to assume it, we have to learn it, or there is a sorry I mean there is a we should learn it and remember. नो नो प्रीति, लास्ट क्लास में या लास्ट टू लास्ट I know क्लास you में did that. इसका भी आंसर दिया गया है। Yes, I have to relook at those notes. I have not done that. I will look at it. I'll hold this question. I'll try to find the answer myself. मैं खुद कर I'll try to find I it. want you to do that. Yeah, I'll do that. I'll I do it. don't mind an answering. नहीं, don't answer. I will do it. I will do it. मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे आप 5 शू पॉइंट्स बता रहे हैं और वो सारे मतलब कि आप बताते हैं इस शू पॉइंट से हम उसका ट्रीटमेंट सबका कर सकते हैं, तो जो बाकी के पॉइंट्स आप उनके भी बताएंगे? सभी के बताऊंगी। जैसे लास्ट में 11 तक का तो उसके 5 शू पॉइंट्स है, उसके आगे के जैसे कहाँ पेन, कौन सी नर्व, वो सब भी आप डिटेल में हमने बताएं। लंग्स मेरिडियन पूरा यहाँ से किया था, एक एक हाँ मेरिडियन डिस्कस हाँ, किया था, है ना। मतलब कि जैसे आज लार्ज आपने इंटेस्टाइन 4 में अभी आ गई हूँ। अच्छा 4 का बताया ना, जैसे ये वाला पॉइंट पेन के लिए, तो वो काफी रिलीफ मिलता है, तो वही आप सारे पॉइंट्स भी बता देंगे ना? देखिए, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, ये इस तरह से हमने यहाँ तक समझा, हाँ LI7। जी, हाँ फिर जी। 8 9 10 देखिए एक एक सुन पर है, और 11 भी मैंने बता दिया। हाँ वो तो बता दिया ठीक है, आपने एल्बो का। 1.5 फिंगर पे आपका 12, 1 सुन पर 13। हम्म ठीक है, फिर उसके जो है 4 सुन पर LI14 आता है। नाउ द पॉइंट इज LI15। LI15 जस्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, when you will नहीं raise your जैसे, hand, हाँ जी, हाँ, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आ गया, दैट इज LI15। ठीक है, फिर आप यहाँ से आओगे, देखो यहाँ पे लंग्स 1 2 है, इसके ऊपर आपका आ रहा है लंग 16। ठीक है, फिर आप इधर गले पर आओगे, तो यहाँ पे आपका 17 और 18 आ रहा है। ठीक है, फिर आप इधर आओगे 19, और अपोजिट साइड में यहाँ आके 20 खत्म हो गया। ये देखो, इधर आए 19, यहाँ पर ये 19, ये एनर्जी यहाँ गई, और ये यहाँ पर आ गया LI20। ठीक है, और यहाँ से फिर ये मेरिडियन जो है इधर आंख के नीचे पहुंचेगी, यहाँ से आपकी स्टमक मेरिडियन शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा सेम है, जहां पे चलेगी उसकी पहचान वो बन जाएगी। ये मेरे दिन लेफ्ट और जी राइट जैसे आपने ये एक बता, दूसरे को क्रॉस कर रही है, जैसे कि ये राइट में LI मेरिडियन है, तो लेफ्ट में आकर खत्म होगी। दी ओनली मेरिडियन, 12 मेरिडियंस में एक लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी मेरिडियन है जो अपने आप को ऐसे काट के इधर ऐसे अपोजिट में खत्म हो। याद रखना, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ये LI हमेशा राइट से शुरू की है या यहाँ से भी शुरू देखो, की है? सारी मेरिडियंस बाइलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ से भी शुरू हो गई, यहाँ से भी शुरू हो गई। ठीक है, और जब भी हम इस मेरिडियन को स्टडी करेंगे, हमारी पोजीशन क्या होगी वो देखो। स्पॉटलाइट तो है मेरा, अपने आप को पिंक पिंक करना पड़ेगा। अपने आप को हमेशा ऐसे देखना, ये हाथ को रखोगे ऐसे, ये एनर्जी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, ये सेंटर से जा रही है, ऐसे जा रही है,
LI 15, 16, 17, 18, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20। हाथ को ऐसे रखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या थी, लंग्स में गई, यहाँ पे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में गई। क्लियर है? जैसे यहाँ पे खत्म हो रही है, तो अगर सपोज इसको यहाँ पे रेफर या किसी तरह की डिजीज होती है तो क्या इसमें अगेंस्ट रिलेशन है? बिल्कुल। नेजल ब्लॉकेज के लिए भी यहीं पर ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ नहीं चाहिए अभी डिस्टर्ब। मैम सारे अभी जो हमने 2 किए हैं मेरिडियंस, लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उन दोनों के लिए हाथ ऐसे ही रखना, बिकॉज हमने समझा तो ऐसे था फॉर द लंग्स द हैंड्स आर रेज्ड अप, बट समझ लार्ज इंटेस्टाइन के लिए ऐसे रखना, और लंग्स के लिए लंग्स के लिए तो ऐसे आ रहा है, इस तरफ ऐसे ऐसे आ रहा है ना, देखो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आज इससे ज्यादा करना चाहिए। नहीं, थोड़ा रिवाइज करेंगे मैम। देखो, बार बार कह रही हूँ, पिछली वीडियोस देखो। अब एक और बात कह रही है, देखो गैलरी करती हूँ। मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो 2-4 कमेंट्स भी लिख दो, अच्छे वाले। श्योर श्योर, जरूर, विल राइट, वी विल राइट। जरूर करते हैं, कमेंट्स में करेंगे। मुझे तो लाइक्स भी नहीं मिलते। नहीं नहीं मैम, आप करेंगे, रिलीजियसली करेंगे। हाँ, आपको थोड़ा सा, मैं हाँ, मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ खत्म करें। चलिए, नमस्कार। नमः शिवाय।